संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दयालु की दया होती है, परमात्मा की असीम कृपा से सत्संग मिलता है। परसों हम विचार कर रहे थे, लू चल रही है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और सत्संग रख दिया 4 महीने पहले, क्योंकि 4 महीने पहले टिकट बुक होती है रेलवे की। तो प्रचंड गर्मी है। इतनी गर्मी में हम तो जैसे भी हैं हाजिर हैं, लोग कैसे आ पाएंगे, प्रभु भक्त कैसे आ पाएंगे भाई। मालिक अगर थोड़ा मौसम ठीक कर देता है, मौसम अनुकूल कर दे तो सहूलियत हो जाए, प्रभु भक्त आ सकते हैं। शरीर को पीड़ा कम हो तो आराम से सुन सकते हैं हम। तो उन्होंने अपने अनंत दया भंडार से दया का एक छोटा सा कण मौसम परिवर्तन पे दिया और कल से सुबह से बादल आए, हल्की हल्की बूंदाबांदी एक आध हुई, जो आज हम यहाँ आराम से बैठ पा रहे हैं और शीतल शीतल मंद मंद हवा चल रही है। और नदिया के किनारे दरवासा धाम के बहुत बहुत विद्वान लोग, प्रभु भक्त यहाँ पधारे हुए हैं। हम उनकी शान में क्या कह सकते हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो कहा जाएगा।
प्रभु का गुणगान तो आखिरी श्वास तक करना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों का सहयोग और यहाँ के महंत जी का, जिन्होंने ये स्थान दिया है प्रभु का गुणगान गाने का, और जिन्होंने ये दिलवाया है, उन सभी का हम हृदय से धन्यवादी हैं, धन्यवाद करते हैं और सचमुच में बड़ाई के पात्र हैं। क्योंकि आत्मज्ञान यज्ञ में जो भी आहुति डालता है उसको अनंत जन्मों तक लाभ मिलता है। तो हम सभी आए और आज के इस सत्संग प्रांगण में बैठकर काफ़ी देर से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आगे सत्संग को बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई में बहुत लाभ की बात संक्षिप्त रूप में रख रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, जिनको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग होता क्या है? सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, बाकी मिथ्या है, बाकी सत्य है ही नहीं। बाहरी आंखों से जो कुछ भी कायनात दिखाई दे रही है ये सारी माया है। माया नाशवान है, वह बदल रही है, सब बदल रहा है। यहाँ तो हमारे बुजुर्गवार कहते हैं हमें, हम बचपन में रहे, व्यर्थ रहे, कि भाई यहाँ सब जंगल ही जंगल, वन ही वन था, दूर तक भी खेती योग्य जमीन नहीं थी, गरीबी थी, फिर भी लोग रहते थे, असुविधाएं थी, बिजली बल्ब नहीं थे, पीने योग्य पानी भी बड़ी मुश्किल से कुओं से खोद खोद के इंसान ने निकाला। बदलता गया, विकास होता गया, आज मनुष्य के पास लगभग सभी साधन हैं। जितने साधन बढ़ते गए, सहूलियतें बढ़ती गई, मनुष्य का प्रेम घटता गया, आपस का भाईचारा घटता गया। क्योंकि जो आपस में हम प्यार प्रेम से इकट्ठे होकर के किसी कार्य को करते थे, सहयोगी होते थे, एक परिवार की तरह रहते थे हम, हर परिवार के दुख और सुख में शरीक होते थे हम। अब मशीन ने आ गई, कोई भी कार्य हो फटाफट मशीनें कर देती हैं, और धन कमाना मुख्य उद्देश्य मनुष्य का बन गया। पहले धन कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं था, मान सम्मान इज्जत परमार्थ दूसरे काम आना ये मुख्य कार्य थे। तो जो दिखाई दे रहा है ये सारी माया है, ये नाशवान है, और हमारा शरीर भी सचमुच में माया ही है। पांचों तत्वों से निर्मित है मनुष्य तन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांच तत्व केवल मनुष्य में बैठे। गाय, भैंस, घोड़ा तत्व चार हैं उनमें। तत्व आकाश सूक्ष्म में है, फिर तीन तत्व वाले हैं, जल के जीव हैं, पक्षी हैं, उड़ते नवचर हैं। दो तत्व गौण हो गए, सूक्ष्म चले गए। फिर दो तत्व के रह गए, चींटी, कीड़े मकोड़े, दो तत्व ही हैं। तीन सूक्ष्म चले गए। तत्व एक है, पृथ्वी तत्व है, पत्थर है, पहाड़ है, दिखाई दे रहा है। तत्व चार सूक्ष्म में गए। पांचों तत्वों का कंप्लीट संगम मनुष्य तन में है।
सबसे महान है ये। मनुष्य तन में भी आत्मा है, भैंस, गाय आदि 84 के जीवों में भी आत्मा है। हमारे संतों ने अच्छे से कहा हुआ है कि मनुष्य तन ऊंचा है, बड़े भागे पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हमारे भ्रमों का नाश हो जाएगा, प्रश्नों का जवाब मिलेगा, शंकाओं का समाधान होगा। न पोथी पढ़नी, कठिन भाषा नहीं सीखनी हमने, क्योंकि मनुष्य मात्र की भाषा है। मनुष्य की मात्र की भाषा है मदर टंग। माता का जो बोला गया शब्द है, भाषा है, वह बच्चे में गई। क्या है? आत्मा। आत्मा की आवाज है जो पूरे संसार में समझी जाती है, बोली जाती है और सदैवी है। वो बुद्धि के द्वारा साथ में मन आएगा, चित्त आएगा, ये आएंगे चारों, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये साधारण चीज को कठिन बना देंगे। आत्मा से दूर ले जाएंगे उस वस्तु को, विद्वत्ता पे ले जाएंगे, हमें विद्वान बना देंगे, सत्य आत्मा परमात्मा से दूर कर देंगे ये। क्योंकि मन और बुद्धि की पहुंच से परे है परमात्मा तत्व। आत्मा भी परमात्मा भी मन और बुद्धि की पकड़ में नहीं आते। ये आत्मा खुद का दृष्टा है। ध्यान से सुनो, सीधी बात बताई जा रही है भाई, आपको कथाओं में नहीं उलझा जा रहा है। आत्मा हमारे तन में बैठी है, कोई इनकार नहीं करता, सभी स्वीकार करते हैं बैठी है। जब बैठी है तो फिर वही आधार है, उसके निकलने के बाद ये शरीर तो मुर्दा है, सार वस्तु तो आत्मा है। आत्मा का दर्शन हमने किया नहीं, परमात्मा का दर्शन हमने किया नहीं, फिर शरीर का दर्शन किया, बाहरी पहाड़ों का, पत्थरों का, जल का, बिल्डिंगों का दर्शन किया, समुद्र का दर्शन किया। खुद का जो आधार है आत्मा, जिसके कारण हम पिता बने हुए हैं, बहन भाई बने हुए हैं, पति पत्नी बने हुए हैं, एक अध्यापक बने हुए हैं, एक राजा भी बने हुए हैं। आत्मा के निकलने के बाद एक जाति रहेगी, केवल एक, मुर्दा। राजा मर गया, मुर्दा है। सेठ चला गया, क्या कह रहे हैं उसको? ये मुर्दा है भाई। यानी एक हो गए। मौत के बाद एक हुए तो क्या हुए? जिंदा एक होना था। द्वैतवाद, झगड़े, छोटा बड़ा धर्म, छोटा बड़ा ज्ञान, आपसदारी में ईर्ष्या द्वेष, झगड़े, संप्रदाय के नाम पे कत्लो गैरत, वो तो जिंदा आदमी करता है, मुर्दा तो नहीं करता। क्या है ये? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। ध्यान से सुन लो, आत्मा ही खुद आत्मा का दर्शन करेगी। क्यों? अविनाशी को अविनाशी देखेगा। हाथ, ये भारी कोई भी इंस्ट्रूमेंट सभी नाशवान है, वह देख नहीं पाएंगे। श्री गीता में कहा अर्जुन को, अध्याय 2 में श्लोक 18 से लेकर के 27 तक का बखान है कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह मरती नहीं है। कर्मानुसार देखना भी, कर्मानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के तन धारण करती चली जाती है। यह शरीर रूपी कपड़ा त्याग देगी, कर्मानुसार नया कपड़ा इसको मिलेगा। और हे अर्जुन, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा है। दृष्टा आत्मा पहली बार में क्या देखेगी? आत्मा खुद का रूप देखेगी, मैं कैसी हूं। अगली स्टेज आएगी, फिर आत्मा ही परमात्मा को देखेगी।
क्योंकि अविनाशी है वो। बात देखने की आ रही है, फिर पढ़ लो तो गया, बोल लो तो गया, नहीं सुनना। जब देखने पे आ रहे हम फिर माला भी गई, पाठ भी गया, पोथी भी गई, बारी मंत्र भी गए, देख लो पे आ रही है। फिर देख लो पे ये सारे कार्य हम ठहराते हैं। कहते ना, अपने बेटे की होने वाली बहू को हम देखने जाते हैं। अगर आंखें बंद करके हम ये कहें, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया मंत्र बोलता हूं कि तेरी पत्नी 6 फुट लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, नौकरी पे लगी हुई हो, सुंदर हो, गुणवान हो, और आंख से नहीं देख रहे, और वो एक आंख से कानी है। ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो पहले, वो एक आंख से कानी है, और हमने आंख बंद करके देखा उसको, मंत्र बोल लिए, प्रार्थना भी कर दी, और पीछे मुड़ के हम चले आए। घरवाली पूछेगी आने के बाद, श्रीमान जी आप गए थे? हाँ जी श्रीमती जी गया था देखने। देखा? कहता देखा तो नहीं। कहता क्यों नहीं देखा? कहता मैंने मंत्र पढ़े, प्रार्थना लगाई, जो बीच में था जिसने देखा हुआ था, पति पत्नी को आके सीधा बोलता है, भाई साहब आपने क्यों नहीं देखा? कल को मेरे पे दोष लगाओगे आप। वह तो एक आंख से कानी है, कानी है एक आंख से। हमारा पुत्र इतना सुंदर है, लंबा है, नौकरी पे है, गुणवान है, हम तो कानी स्वीकार नहीं करेंगे। सुन लो, अब वह तो कर दी अस्वीकार। अब नई लड़की फिर देखने जा रहे हैं। अब क्या वो आदमी जिसने आंख बंद करके मंत्र पढ़े थे, क्या आंख बंद करके देख के बिना देखे पक्का कर देगा अपने बेटे की बहू को, पुत्र वधू को? बोलो नहीं, नहीं, क्योंकि ना देखने के कारण उसमें एक नुक्स था बहुत भारी। एक आंख से कानी थी वो। सुंदरता पे दाग लग गया। क्या लग गया? सुंदरता पे दाग लग गया। स्वीकार नहीं करेंगे हम। अब तुम बता दो, कोई बिना देखे परमात्मा को हम कह दे कि ये तो ऐसा है, अच्छा ही होगा? नहीं। अपनी पुत्र वधू बेटे के लिए एक बार तो धोखा खा गए, दूसरी बार देखा है, जांच पड़ताल की है, छानबीन की है, तब माना हमने। अर्थ क्या हुआ कि आंख देखती है, आंखों के पीछे देखने वाला बैठा है। जो बाहरी दिख रहा है ये बाहरी आंख देख रही है। दिव्य नेत्र अर्जुन को दिया था। जो अर्जुन उसको सखा कहता रहा, माधव मित्र कहता रहा, कहता मुझे माफ़ी दे दो, हे माधव मुझे माफ़ कर दो। मैं मित्र कहता रहा, सखा कहता रहा, रिश्तेदार कहता रहा, आप तो भगवानों के भगवान हो। अब पहचाना मैंने, दिव्य नेत्र के बाद पहचान में आया है। तो दिव्य नेत्र सभी के पास है, खुला हुआ नहीं है, खुलवाना पड़ेगा। और मनुष्य तन तो भाई ऊंचा मिला आज। इसका ऊंचा उद्देश्य है, इसका उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है। बाकी उद्देश्य छोटे हैं। छोटी वस्तु तो हम लेते नहीं कभी, हम तो बड़ी वस्तु चाहते हैं। अगर कोई देने लगे हमें कोई वस्तु कि ये बड़ी रखी है, छोटी रखी है, बोलो कौन सी दूं? ये सुंदर रखी है, ये सुंदर नहीं है, बोलो कौन सी दूं? क्या कहेंगे हम? सुंदर दे दो, बड़ी दे दो, अच्छी दे दो, मांगते हैं हम। फिर ऊंचा उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति है।
संसार के तमाम परिवारों के नाते जहाँ हम आते हैं, लेने देने के कारण हम आते हैं, हिसाब चुकता हो जाता है, वहाँ से चले जाते हैं। धन वैभव मकान हम बनाते हैं, बना तो दिए महल मकान, फिर मौत पे छूट गए। जो छूट गया मौत पे वो अपना नहीं पाया। फैसला बाद में होता है, बाद में पछताना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। मौका तो आज है। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार सिमल का फल सुवा देख लुभाया, ये संसार से मल का फल सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीना, चातुर माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गवाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। भाई सुनो, हम सभी का भला चाहते हैं, किसी का भी भटका के बहला के फुसला के अपना स्वार्थ साधने का दूर तक भी हमारी मंशा नहीं है। सत्य बात है, सत्य है।
हम सनातन में बहुत दिनों तक रहे हैं, पूजा पाठ पत्ती खूब की हुई है, तीर्थ व्रत सब किए हैं। जब पहली क्लास पास हो जाती है, दूसरी अवस्था में दाखिला हो जाता है। ऊंची भक्ति में जब दाखिला हुआ तब पता चला कि भाई परमात्मा अविनाशी को मिलने का तो सचमुच में कोई विरला वेदी गुरुजन जानता है, लेकिन फिर भी साहिब समझा रहे हैं, हीरा जो धातु है सबसे कीमती है संसार में, उससे कीमती कुछ नहीं है। देख लो तुम, तुलना करिए, हीरे से भी महंगा शरीर हमारा। तो सुनना है महंगा कैसे, सुन लो महंगा, बताएंगे महंगा। दृष्टांत ले लो पिंड में, 5 डकैत एक सेठ जी के घर में दाखिल हो गए। सेठ जी पे तिजोरी में बहुत करेंसी नोट रखे थे, सोना चांदी के काफी जेवरात रखे थे, हीरा भी रखा था। डकैत बोलते सेठ जी चाबी दे दो, नहीं तो सारे परिवार को मार देंगे। ध्यान से सुनने की बात। अब 35-40 वर्ष में उस सेठ जी ने एक एक कौड़ी जोड़ के अपार संपदा बनाई थी। सामने मौत दिख रही है, जरा सुनना। जीवन को बचाने के लिए, मनुष्य तन ऊंचा था ना, इसको बचाने के लिए, करोड़ों का माल देने के लिए डकैतों के हाथ में चाबी दे देता है। क्या बचाया? अगर धन बचाना होता तो चाबी नहीं देता। अगर धन महत्वपूर्ण होता उसकी नज़र में तो सामना होता, वो मारे या वो मारे। सेठ जी ने एक ही सेकंड में फैसला कर लिया कि मनुष्य तन जीवन बहुत ऊंचा है, फिर कमा लेंगे। जीवन शेष रहा तो जान बचाई, धन दे दिया। क्यों? जीवन की तुलना में धन बहुत छोटी वस्तु पाया। सुनोगे ना, ध्यान से सुन लो। साहिब कह रहे हैं हीरे से भी कीमती मनुष्य तन मिला, अपने तो गंवा रहे हो। कदे न आया संत शरण में, कदे नहीं हरि गुण गाया। परमात्मा के भक्तों की, संतों की शरण में तो नहीं आया, और ना फिर प्रभु चर्चा, प्रभु की गुणगान महिमा गाई।